बाबर 1530 में ऊपर जा चुका था। बेटा हुमायूं भारत में मुगल सल्तनत मजबूत के लिए अफगानों से जूझ रहा था। उधर बाबर का दूसरा बेटा गजनी, लाहौर का शासक कामरान भी हिंदुस्तान पर गिद्ध दृष्टि गड़ाए हुए था। उसके हुमायूं के गिरेबां तक पहुंच बनाने में राजपुताना के राजपूत सबसे बड़ी बाधा थी, इसलिए कामरान को पहले उनको रास्ते से हटाना जरूरी लगा। तब बीकानेर और आसपास के विशाल जांगल प्रदेश पर प्रबल पराक्रमी राठौड़ राजा राव जैतसी की सत्ता थी। कामरान ने राव जैतसी को संदेश भेजा, तत्काल हथियार डालो, 10 करोड़ रुपए दो और एक राजकन्या भी। यह सुन जैतसी का खून खौल गया। जैतसी ने भी कामरान के वध और युद्ध की घोषणा करते हुए दूत को खाली हाथ लौटा दिया। जवाब में बौखलाया कामरान 1000 अमीरों के साथ बाबर से भी दोगुनी अत्याधुनिक हथियारों और तोपखाने से सुसज्जित सेना लेकर जांगल प्रदेश पर छड़ आया। सतलुज पार कर उसने बिजली की गति से भटनेर को घेर लिया। रास्ते में कई कस्बों को रौंदते आई कामरान की तोपों के आगे भटनेर का किला टिक न सका। गढ़ में जौहर हुआ और पुरुष योद्धा रणभूमि में मारकाट के बाद साका कर बलिदान हो गए। जीत से उत्साहित कामरान का रक्त पिपासु टिड्डी दल वो बीकानेर की ओर बढ़ा। जैतसी ने चतुराई से काम लेते हुए अधिकतर प्रजा को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया और स्वयं भी मुख्य सेना सहित सौभाग्यदीप दुर्ग से गुप्त स्थानों पर चले गए। कामरान की तोपों का मुंह अब सौभाग्यदीप दुर्ग की ओर था। भीषण युद्ध हुआ। जैतसी के प्रधानमंत्री सद्दहारण समेत सैकड़ों राजपूत काम आए और इस दुर्ग पर कामरान काबिज होने में सफल रहा। इस्लामी लश्कर जल्दी ही रंग दिखाने लगा। हजारों स्त्रियों बच्चों को बंधक बना लिया गया। उसकी लूट और जुल्मों की दास्तान सुन राव जैतसी ने गुजरात, मुल्तान, मालवा आदि तक के राजाओं को युद्ध में साथ आने का निमंत्रण भेजा। किसी ने इनकार नहीं किया, सब आ पहुंचे। जैतसी के पास अब सेना की 108 टुकड़ियां और उनके 108 सेनापति थे, पर जैतसी के मस्तिष्क में कुछ और ही चल रहा था। उन्हें हर हाल में विजय चाहिए थी, सो कुटिल इस्लामी रणनीति से हमलावरों को सबक सिखाने का निर्णय लिया गया। जैतसी ने रात्रि युद्ध का विकल्प चुना। हजारों पशुओं के सींगों पर और ऊंटों की पीठ पर मशालें व नगाड़े बांध 10 दिशाओं से उन्हें कामरान पर हाँक दिया गया। विशेष प्रकार की व्यूह रचना बना। बिजली की गति से अंधेरे में ऐसा भीषण आक्रमण किया गया कि कामरान की सेना भौचक्की रह गई। जलती मशालों, हजारों पशुओं और हजारों राजपूतों की हुंकारों से खुद को घिरा देख मुगहलों में भगदड़ मच गई। कामरान का शिरस्त्राण गिर गया, पर भागने की जल्दी में उसने उसे उठाने का प्रयास तक न किया। राजपूत विजयी रहे और कामरान की सेना उल्टे पांव भाग निकली। रोचक बात, 26 अक्टूबर 1534 को हुए राती घाटी के इस युद्ध का युद्ध घोष हर हर महादेव नहीं बल्कि राम राम था। और दुर्भाग्य की बात, जिस राव जैतसी ने सभी राजाओं को एकजुट किया, मल्लेच्छों को भगाया, उसी राव जैतसी को अपने पड्डहौसी राजा जोधपुर के राव मालदेव के हाथों कुछ वर्षों बाद 1541 में अपनी जान और राज्य गंवाना पड़ा।